कथा के लिए भले ही मेरे पास गुंजाइश नहीं है, भले ही मेरे को भीख मांगना पड़े, 4 पंडाल के बीच में गुरुजी को बिठाना चाहूँ तो मैं जितनी क्षमता रखता हूँ, भीख मांग के भी इतना गुंजाइश जितना होगा मेरे पास व्यवस्था उतनी भी करूँगा। लेकिन एक बार गुरुजी हाँ बोल दें कि मैं ललितपुर आ रहा हूँ। गुरुजी ललितपुर में कथा करेंगे, ये हमारा और आप सब लोगों का विश्वास है। ये मुझे भी विश्वास है कि गुरुजी एक ना एक दिन तो आएंगे। ललितपुर में कथा होनी थी हमारे यहाँ पे। तो कोई कमेटी बनाई उन लोगों ने, 4-6 लोग थे जो कि उन्होंने गलत तरीके से पैसा वसूल किया या जो भी किया, तो गुरुजी ने वो कथा स्थगित कर दी थी। तो मैं गुरुजी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि एक बार गरीबों पर नज़र ज़रूर डालें, गरीबों की सब सुने, ज़रूर सुने। ललितपुर में आए, कथा करें, चाहे भले ही वो 4 से 5 दिन की करें, लेकिन आए, क्योंकि वहाँ की पब्लिक बहुत तरस रही है गुरुजी को। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपकी अर्जी जरूर स्वीकार होगी। और मेरा मतलब ये है कि जैसे गलती अगर मैं करूँ तो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, ना कि पूरे पंडाल वासियों को। भाई साहब गलत करूँ तो आप बताओ, मैं गलती करूँ तो मेरे को सज़ा मिलेगी कि बाकी सबको मिलेगी? हैं? तो जैसे उन 4-5 लोगों ने की है गलती, कोई गलत तरीके से कथा के नाम पे अगर पैसा वैसा भी इकट्ठा किया हो, जो भी हो, नाम तो मेरे को नहीं मालूम उनका, कमेटी वालों का, बस खाली इतना सुनने में आया था कि उन्होंने पैसा गलत तरीके से इकट्ठा करने की कोशिश की कि ये करो, गुरुजी से मिलना है तो 50,000 या 20,000, 51,000 ऐसी कुछ भी मांगे रखी थी। तो पब्लिक ने वो भी दिया, लेकिन ये गुरुजी को मंजूर नहीं था, तो गुरुजी ने वो कथा स्थगित कर दी थी। लेकिन मैं गुरुजी से इतना कहना चाहूँगा, उसीलिए पैदल पेशी कर रहा हूँ कि एक बार जरूर ललितपुर। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपकी अर्जी जरूर स्वीकार होगी। ललितपुर में कथा होगी गुरुजी की। गुरुजी का, बालाजी सरकार का, सन्यासी बाबा का आदेश होगा महाराज जी को, तो कथा ललितपुर में अवश्य होगी। और ललितपुर वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी कि गुरुजी ने अपने मन से जो भी कहा है कि मैं ललितपुर में ऐसी कथाओं का नहीं करूँगा, और जो पैसा वसूलेगा, धर्म के खिलाफ बोलेगा या पैसा वसूलेगा बागेश्वर धाम के नाम पर, ऐसी जगह मैं कथा करने नहीं जाऊंगा। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही। और हमें विश्वास है कि आज नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन ललितपुर ज़िले की पब्लिक इतनी भयानक प्रभावित हो रही है कि ललितपुर में दोबारा गुरुजी की कथा जब भी होगी बड़े ही धूमधाम से होगी और बड़े हर्ष के साथ होगी। और बालाजी सरकार की कृपा होगी तो महाराज जी उसका भी आदेश देंगे। और जबकि ललितपुर ज़िले की पब्लिक ना कि असंतुष्ट है, ना कि खुश है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ बालाजी सरकार के चरणों में कि ललितपुर में कथा जल्द से जल्द करवाई जाए। अगर कोई ऐसा धर्मात्मा या पुण्यात्मा मिलता है तो ललितपुर में अवश्य कथा होगी बागेश्वर धाम सरकार की। मैं इतना कहता हूँ कि वो कहते हैं कि सुख का साथ, दुख का साथी ना कोई, सुख का साथी सब कोई, दुख का साथी ना कोई, और जिन पर कृपा बागेश्वर धाम करे सो मन पूर्ण सब होए। तो आप धाम गए हैं, तो बताइए आपने अर्जी लगाए कि नहीं लगाए? लगाए हैं अर्जी। कितनी बार लगा चुके? एक बार अर्जी लगाए हैं और 18-20 से 20 पेशी हो चुकी होंगी मेरी। दूसरी बार पैदल यात्रा है अभी, और आज कथा सुनूंगा, सुबह फिर पैदल निकल जाऊंगा, जो कि कल से रुका हुआ हूँ। फिर उधर जाके पेशी अपने जो भी होगा वो करूँगा। और सो गुरु जी से मिल जाएंगे तो और बड़ी इच्छा है, और भगवान की बात ही फिर निराली है। और एक मैं अपने भगवान की छवि गुरुदेव में देखता हूँ। कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि गुरु जी मानो तो एक भगवान जैसे रूप में है। तो टीकमगढ़ आप अकेले आए कि पूरी फैमिली आई आप? नहीं, मैं अकेला ही आया हूँ पैदल। पिछली बार भी अकेला पैदल आया था, इस बार भी नंगे पाँव अकेले पैदल आया हूँ। कुछ संदेश देना चाहते हैं आप जनता को? जनता से यही कहना चाहूँगा कि भाई धर्म से जुड़ो, धर्म को मत छोड़ो, जितना हो सके उतना अपने धर्म में कार्य करो। कुछ भी मान लो यहाँ वहाँ उसकी बातों में नहीं दिमाग डालो, ना कोई जुआ, ना शराब, ना गुटखा, ना मांस मदिरा। ये सब मांस मदिरा खाना सबसे बेकार धर्म गलत बात है। अपने हिंदू धर्म में मांस मदिरा कभी भी नहीं खाना चाहिए। अपने शुद्ध शाकाहारी रखो, भगवान की भक्ति करो, सेवा करो, फल जरूर मिलेगा। लोग कहते हैं, कई हिंदू धर्म में भी बोलते हैं, एक मेरे को भी बोला बाबा गुरुजी ये चक्कर में मत पड़ा करो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, खेलने कूदने की उम्र है, कुछ काम धंधे में दिमाग लगाओ, ये साधु संतों का काम है। मैंने बोला ये साधु संतों का नहीं, बच्चे जुड़ेंगे तभी से, हम जैसे ही नवयुवक जुड़ेंगे तभी तो आगे तक सब समझेंगे इस धर्म को। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा की जय।
कथा के लिए भले ही मेरे पास गुंजाइश नहीं है, भले ही मेरे को भीख मांगना पड़े, 4 पंडाल के बीच में गुरुजी को बिठाना चाहूँ तो मैं जितनी क्षमता रखता हूँ, भीख मांग के भी इतना गुंजाइश जितना होगा मेरे पास व्यवस्था उतनी भी करूँगा। लेकिन एक बार गुरुजी हाँ बोल दें कि मैं ललितपुर आ रहा हूँ। गुरुजी ललितपुर में कथा करेंगे, ये हमारा और आप सब लोगों का विश्वास है। ये मुझे भी विश्वास है कि गुरुजी एक ना एक दिन तो आएंगे। और जो ललितपुर में कथा हुई थी, कोई डीके या बीके सिंह थे यजमान, बीके सिंह यजमान थे, उन्होंने कथा के दौरान गुरुजी के नाम पर पैसा वसूली किया, बहुत सारा रुपया इकट्ठा भी किया। हालांकि जब मैंने भी फ़ोन लगाया कार्यालय, ललितपुर कार्यालय, तो मैंने उन्होंने कहा कि मेरा पास बनना है, कथा में 1100 शामिल होना है, तो उसमें उन्होंने बताया कि 5000 रुपये की 2100 रुपये की रसीद कटवानी पड़ेगी, तो अब आपका ओरिजिनल पास बनेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब 2 दिन बाद मुझे सच्चाई पता चली तो फिर मैंने पास बनवाना बंद कर दिया और फिर मैं वहाँ गया भी नहीं, और महाराज जी से आज तक मेरी मुलाकात हुई नहीं है। और भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? हम ग्राम लखेपुर से आए हैं। टीकमगढ़ इससे पहले आए थे कि नहीं आए थे? अभी टीकमगढ़ तो आते थे, लेकिन दरबार लगा तो हम लोग आए हैं साथ में, और हमारी पंचायत के ग्राम सरपंच साहब भी खड़े हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा चलो बागेश्वर धाम का दरबार लगा है टीकमगढ़, तो वहाँ दर्शन करें महाराज की, तो हम लोग आए हैं यहाँ। अर्जी लगाए हैं आप धाम पे जाके? नहीं, अर्जी अभी तक तो नहीं लगाए हैं, ना कोई अर्जी लगाने की इच्छा थी, दर्शन करने की थी। वो जो भी महाराज कथा से बोलते हैं, मंच से बोलते हैं, तो वही शिक्षा सबसे बड़ी शिक्षा है, वही अमल करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अपन को चलो बागेश्वर धाम से ये मांगना है, कुछ मांगना नहीं है। जो भी महाराज बिना मांगे ही अपन चल रहे हैं उस रास्ता पे, तो पूरा हो रहा है सब काम। तो कोई शिकवा ना शिकायत, बस दर्शन करने आए हैं हम लोग महाराज के। भैया जी आपका नाम बताइए। हमारा जितेंद्र सिंह बुंदेला लखनपुर। आप कहाँ से हैं? लखनपुर। आप बताइए बागेश्वर धाम सरकार के बारे में कुछ बताइए जनता को। नहीं, हमने तो मन ही में सोच ली थी कि भाई चुनाव जिता दें, फैज जाए, तो आप सरपंच हैं, है ना? तो बागेश्वर धाम से कब से जुड़े हैं आप? हम बहुत, जब भगवान के गए कभी नहीं, लेकिन आज आए, मन से जुड़े। धाम नहीं गए हैं कभी? भविष्य में कभी जाएंगे? जाएंगे। अच्छा। एक संदेश है गुरुजी तक पहुंचाना, अगर पहुंच जाए तो बिल्कुल बिल्कुल कि